अब आपके लिए वन कितना महत्वपूर्ण है ये आपको समझना होगा कि कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए वन। अभी आप देख लिए टेम्परेचर क्या है, और आने वाले अगर इसी तरह से अगर हम लोग क्या वन की कटाई करेंगे और हम उसके जगह पे वन नहीं लगाएंगे तो आने वाले टाइम में 100% है कि आज 45 डिग्री आप झेल रहे हैं, आने वाले टाइम में 50-55 झेलेंगे, उस समय मानव जीव नहीं रह पाएगा। इसका बस एक कारण है, अपना शौक को पूरा करना। लेकिन आपके पास अब दो चीज है कि अपना विकास को रोकना भी नहीं है और अपनी जीवन को बचाना भी है। बात नहीं समझ में? तो विकास को हम नहीं रोकेंगे और जीवन भी बचाएंगे भी, जीवन भी बचाना होगा। अब ऐसे कंडीशन में हमें कौन कौन सा उपाय लाना होगा ये तो देखना होगा कि कौन कौन। एक आंकड़ा क्या कहता है? एक आंकड़ा ये कहता है कि अगर आप 500 करोड़ पेड़ लगाएंगे तब आपका जाके संतुलित रहेगा क्या टेम्परेचर। हम तो कटाई अंधाधुंध कर रहे हैं और लगा नहीं रहे हैं। ऐसे में 2-3 चीज आपके पास है जिस समय आप जो है कि एक चीज को कर सकते हैं, वो ये है कि आप अपने जो बर्थडे सेलिब्रेशन करते हैं इस सब टाइम में आप पेड़ लगाइए और उस पेड़ को अपने बच्चे की तरह पालिए। वो जो आपको आनंद मिलेगा ना वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है। अब भैया एक बात बताओ, सोचने वाला विषय है कि हम जिस हवा में जिस वायु में सांस ले रहे हैं, जिस वायु में सांस ले रहे हैं, जहां जिस मृदा से हम क्या कर रहे हैं, जिस मृदा में हम अनाज उगा रहे हैं, जिस जल को हम पी रहे हैं, ये सभी चीज का जो है कि पुनर्सृजन, फिर से सृजन करना कौन करता है जी? कौन करता है फिर से सृजन? सृजन आपका जो करता है वो करता है पौधा, पशु और सूक्ष्म जीव। और अगर हम पौधे को काटेंगे, बात समझना, पौधे को काटेंगे और तो वो जो जंगली जानवर हमारी ओर आएगा तो हम उसको भी मारेंगे, सूक्ष्म जीव भी मरेगा। तो एक बात बताइए, हमारे लिए ये शुद्ध हवा, शुद्ध जल और शुद्ध अनाज कहां से अब होगा? नहीं ना होगा। इसीलिए हमें 2-3 चीज पे ज्यादा फोकस करना, बचाना, क्योंकि हमें शुद्ध हवा भी चाहिए जिसमें हम सांस लेते हैं, हमें पीने के लिए पानी चाहिए और हमें खाने के लिए मृदा में अनाज उगाना होगा। ये सब चीज को बचाने के लिए हमें क्या करना होगा? पौधा, पशु और सूक्ष्म जीव को बचाना होगा। अगर हम नहीं बचाएंगे तो भाई हम जीवित नहीं रह पाएंगे। अब इस बात को सोचना आपके ऊपर है कि आप कैसे बचाते हैं। बता रही समझ में? आप लोगों को लगता होगा कि पौधा मर गया तो मेरे लिए क्या होने वाला? नहीं, आने वाले टाइम में आपको पता चलेगा कि यही पौधा मेरे लिए क्या था? इंपॉर्टेंट था। यही पौधा हमारा जीवन बचा सकता था, यही पौधा हमारा जीवन बचा सकता। 10% बात समझिएगा, कितने प्रतिशत जी? 10% जो है वनस्पति जाति लुप्त होने के कगार पे है और 20% स्तनधारी, स्तनधारी जो है वो क्या है? लुप्त होने के कगार पे है। अगर लुप्त होता है ना, नुकसान मानव को है। तो कोई भी प्रजाति अगर लुप्त हो जाएगा, कोई भी प्रजाति लुप्त होगा तो वो मानव जीवन को नुकसान देगा। कोई भी प्रजाति। आपको क्या लग रहा है कि आप पहले जितना चिड़िया की चहचहाहट को सुनते थे अब वो सुनाई देता है क्या? हमारे बुजुर्ग जो होते थे वो क्या करते थे? चिड़िया की आवाज से जो है ना कि वो खेत की ओर चल देते थे, उनको पता चल जाता था कि सुबह का 4 बज गया है। आज ऐसा नहीं है। ऐसा है क्या? नहीं है। चिड़िया की चहचहाहट है ही नहीं, धीरे धीरे लुप्त होता चला जा रहा। बहुत ऐसी चिड़िया है। अब जिस चिड़िया को हम देखे हैं शायद आप उस चिड़िया को आप लोग नहीं देखे होंगे। तो क्या होते जा रहा जी? लुप्त होता जा रहा। और अगर लुप्त होता चला गया, मानव जीवन को खतरा है। एक बात समझिएगा, वो लुप्त हो रहा तो आप अकेले बचिएगा, आप भी लुप्त होइएगा। वनस्पति और स्तनधारी जो है लुप्त होता चला गया 10% और 20% के कगार पे। और कुछ चीजें तो इतनी नाजुक स्थिति में है कि लुप्त होने के कगार पे है। उसमें चीता, गुलाबी सिर वाला बत्तख, ठीक है। आप यहां पे ये भी देख लीजिए आप, क्या आपको देखने को मिलेगा क्या कि आपके गांव में पहले महुआ का पेड़ बहुत हुआ करता था, अब महुआ का पेड़ धीरे धीरे खत्म होता जा रहा। आने वाले टाइम और खास करके झारखंड महुआ के लिए प्रसिद्ध है। यहां के लोग महुआ चुन चुन के अपना जीवन यापन करते हैं। अब हम लोग क्या है ना कि महुआ का पेड़ नहीं लगाते क्या? नहीं लगाते हैं। अब धीरे धीरे लुप्त होता चला जाएगा वो प्रजाति।
ठीक है। तो ये सब चीज पे फोकस करना होगा सरकार को और आम पब्लिक को भी, कि कोई चीज लुप्त हो रहा है तो उसको कैसे बचाया जाए। बड़े बड़े चीजों पे तो हमारी ध्यान है, लेकिन कई जातियां लुप्त हो गई है, कई जातियां लुप्त हो गई है, लेकिन मेरा ध्यान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो छोटे छोटे जीव थे, वो छोटे छोटे जीव थे। बहुत ऐसा जीव है जो हमको अच्छी तरीके से याद है कि था, अब है नहीं। बहुत ऐसे चिड़िया को देखते थे जो थी, अभी है नहीं। छोटे छोटे कीड़े होते थे, वो नहीं है, कहां चले गए? इसके ऊपर किसी का ध्यान केंद्रित नहीं है। हम बड़ी चीजों पे, चीता पे मोदी जी ने फोकस किया, चीता को लेके आए। गुलाबी सिर वाला बत्तख नहीं है हमारे पास, वो भी आ जाएगा, लेकिन छोटे छोटे पौधे, छोटे छोटे जीव, छोटे छोटे कीट नहीं है, उसको कहां से आएगा? ये खतरा की ओर है, ये मानव जीव के ऊपर खतरा है। इस बात पे आप लोग ध्यान रखिएगा। अब जातियां के बारे में पता लगाने के लिए, जातियां के बारे में पता लगाने के लिए इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय संघ गठन किया गया। जब अंतरराष्ट्रीय संघ गठन किया गया तो उसको जो है ना कि कौन कौन सी प्रजाति थी उसको कैटेगरी वाइज बांट दिया गया, कैटेगरी वाइज बांटा गया। अब कैटेगरी वाइज जो बांटा गया वो कैसे कैसे बांटा गया? कुछ दुर्लभ जातियां हैं, कुछ सामान्य जातियां हैं, कुछ लुप्त जातियां हैं, कुछ अस्थायी जातियां हैं। अब ये सभी चीज को कैसे बचाना है? ये सभी चीज को कैसे